तो जब भाई को ये था तो कबो तो आओ कमल हुआ आई बल्टी आओ के बाद जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो मैंने मैरून कलर की ये साड़ी पहन ली है और मैं हो गई थी नहा धो के तैयार। इससे पहले जो सुबह की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी था, सारा काम निपटा लिया है। और मिट्टी की 2-3 दिन की छुट्टियां हैं और बस एक पेपर और रहता है उसका, उसके बाद शायद उसकी छुट्टियां पड़ जाएंगी। वैसे अभी 3 दिन की छुट्टी है। तो मिट्टी को तो स्कूल जाना नहीं था, पर फिर भी बच्चों का जो नाश्ता है वो तो टाइम पे चाहिए ही होता है। तो मैंने उनके लिए ना पास्ता सोचा है, पास्ता बना के रख दूँगी। तो पास्ता भी मैंने बॉईल करके और अलग रख दिया है। अब मैं जाके तब मैं पास्ता बनाऊँगी। और लहसुन और जो मिर्ची है वो मैंने बंद कर रखा है घर में, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं लहसुन और मिर्ची कह रही हूँ, लहसुन और प्याज का। तो यहाँ फिर मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद आरती वगैरह करके माता रानी का माथा टेक के और फिर मैं चलती हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी बच्चों का नाश्ता और पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी। और ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसी लग रही है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी ने ये साड़ी दी है मुझे और अच्छी भी लगती है मुझे मुझे अच्छी लगती है, हल्की है, अच्छी लगती है। थोड़ा सा जो इसकी लंबाई है ना थोड़ी सी कम है, पर अगर कोई छोटा इसे पहने ना तो उसके लिए ठीक है, पर मेरे लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और पर साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं सोच रही हूँ ना इस साड़ी का कटवा के और सूट बनवा दूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना मैं उसे बिल्कुल अच्छे से, कहते हैं ना नींबू निचोड़ना, वैसे मैं उस चीज़ का अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। और ये साड़ी फिर मैंने आज पहन ली। मेरी शादी को 7 साल हो गया। मेरी कई ऐसी साड़ियाँ हैं जो नई नई हैं और जो मुझे पसंद नहीं थी उसको मैंने हटा दिया। और वो साड़ी जो इतनी पुरानी है मुझे पसंद है, मैंने वो रखी हुई है। तो कुछ चीज़ें होता है ना जिनके साथ हमारा जो लगाव है वो जुड़ा हुआ होता है, बस वही है। कुछ साड़ियाँ ऐसी ही हैं मेरी, और बहुत कम है जो मुझे पसंद आती हैं, मतलब मेरी साड़ियाँ। बाकी तो बस ऐसे ही है कि हाँ चलो पहन के सधा दो इसको, ये वाला हिसाब किताब है। फिर मैंने यहाँ पे चाय निकाल लिया था और मम्मी जी को चाय दे दूँगी और मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद चलते हैं मीठी धनवी के लिए मैंने उबाल के रखा है माइक्रोनी। तो मेरा तो 9 दिन का व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं। मम्मी जी भी कह रही थी मैं भी नहीं खाऊंगी, बच्चों को ही दे दो। तो मैं चल रही हूँ बच्चों के लिए बना दूंगी। बच्चों को गैस पे ही बना के फिर मैंने दे दिया था उनको, और उसका ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। पता दोनों लड़ाई करने लगे थे ना, उसी में ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो गया कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। दोनों घर पे रहते हैं ना, बहुत झगड़ा करते हैं दोनों। मतलब मैं किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको शूट करके दोनों का झगड़ा। तो और मैं अपने गले की बताऊँ ना तो मेरा गला भी वैसा ही है, ठीक ठाक नहीं है। कल वीरवार था, वीरवार को डॉक्टर ने मुझे बुलाया भी था, मतलब तीसरे दिन बुलाया था डॉक्टर ने, पर मैं गई नहीं। और यहाँ गर्म पानी रख लिया था ना, बार बार मुझे खांसी भी आ रही थी तो मैं पीती रह रही थी बार बार। और यहाँ कुछ मीठी धनवी बात कर रहे थे ना, वो मैं सुन के मुझे इतनी तेज़ हंसी आई। खैर इधर मैंने मटर की दाल बना दी है और चावल बना दिया है। फिर से फटाफट रोटी बना रही हूँ मैं, और बच्चों को भी यही से फिर मैं खाना दे दूँगी। लगभग 12:30 का ब्लॉग है ये, मतलब दोपहर के खाने का जो टाइम है वो हो गया था मतलब। तो इधर मैं सबको खाना भी दे दूँगी। और खाना मैं आजकल चूल्हे पे ही बना रही हूँ, क्योंकि गैस की ना बड़ी वो हो रखी है। सबको खाना वगैरह खिला के किचन फिर से मैंने साफ़ करके रख दिया था। और ये मैंने बना लिया है अपने लिए रायता, खीरे का रायता। दही था
उसमें मिर्ची और खीरा काट लिया मैंने एक छिल के। उसके साथ ही मैंने इसमें डाला है काला नमक और आधा चम्मच के करीब में मैंने डाला है इसमें जीरा पाउडर। और इसे खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी। उसके बाद छत पे जाके कपड़े वगैरह धोए। हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी, ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि जब ब्लॉग शूट करने लगो ना तो 10 मिनट का काम मतलब 2 घंटे की छुट्टी हो जाती है। पर ये है ना कि हमारा काम है तो ये दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद से फिर जो कल मैंने मसाले भून के रखे थे ना, वो मसाले मैं तैयार कर रही हूँ। तो इन सबको ना एक एक करके पहले वो जो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ों को पीस लूँगी। जो नहीं पीसना है वो ये है कि अजवाइन और मंगरेला इसको पीसते नहीं है, इसको बस भून के और फिर डाल देते हैं, साबुत ही रहता है ना। तो मैं यहाँ टेबल पे, मैंने किचन में इसका काम नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे ना मैं अपना वो केले उबाल के रखी हूँ। अभी मैं उसका उसका बनाऊँगी नाश्ता। तो उबाला नहीं है, बस धुल के रखा है, अभी जाऊँगी मैं उबालने के लिए रखूँगी। तो इसलिए मैंने ये काम किचन में नहीं लगाया। मैंने यहाँ पे करना सही लगा मुझे। मैं यहाँ पे टेबल पे लेके बैठ गई थी और पीछे बच्चे टीवी देख रहे थे। मम्मी जी भी बगल में ही बैठी हुई थी। तो मम्मी जी और मैं कुछ बातें भी कर रहे थे, मतलब मसाले वगैरह की ही बात कर रहे थे। तो अब देखिए ऐसा है ना कि मुझे पता है कि मैं मतलब मेरा जो हिसाब किताब है मसाला बनाने का वो अलग है। मम्मी जी के ज़माने में अलग तरीके से बनता था, पर मेथड लगभग सेम ही होता है, 99% सेम ही होता है। 1% होता है कि आगे पीछे हो जाता है। तो बस वही मैं मम्मी बात कर रहे थे कि मम्मी कहती ना कि पहले सरसों धुल के और भेज देती दिया जाता था मशीन में पिसवाने के लिए, या फिर कूटनी होती थी, उसे कूटा जाता था। अब तो मशीन में फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो सारे मसाले मैंने सरसों वगैरह जितना भी भून के रखा था कल, उन सबको मैंने पीस के और रख लिया है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी जो ऊपर से जो पाउडर वाले मसाले हैं वो। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है काला नमक, और काला नमक डालने के बाद यहाँ पे आधा पैकेट के करीब में डालूँगी मैं सूखी मिर्च। सूखी मिर्च मैंने सरसों के साथ भून भी लिया था, तो इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूँगी। और इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं पड़ता ना पैकेट वाली चीज़ों पे, पर आ गया था तो कहा कि चलो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। ये डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर, और उसके साथ ही डाल दूँगी मैं नमक। तो नमक पूरा मैंने 1 केजी यूज़ किया है, 5 किलो के मसाला तैयार किया है मैंने। नमक पूरा मैंने 1 केजी यूज़ किया है। और किचन में ना मैंने सरसों के तेल में 1 लीटर सरसों के तेल में 100 ग्राम हींग डाल के और रख दिया है गर्म होने के लिए। ठीक है, जब तेल से धुआं निकल जाएगा उसको ठंडा करके और फिर मैं इसमें डालूँगी। तो वो रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए, और लगभग ठंडा हो भी गया है। पहले मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँ। चम्मच से तो मैं काफ़ी देर तक मिला रही थी, फिर वही आ गया अपना देसी तरीका हाथ से करने वाला। हम गृहिणियाँ जब तक चोखा हो मतलब जितनी ये फेंटने वाली चीज़ें हैं ना, जब तक अपने हाथ का यूज़ ना करें तब तक तो वो काम संपन्न होता ही नहीं है। तो इधर मैंने फिर अच्छा हल्दी थोड़ा सा, मम्मी जी ने कहा ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा हल्दी इसमें डाल दो। तो मैं वैसे भी डालती हूँ, पर थोड़ा सा कम ही रहता है, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती। बस इस मसाले में ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ी में यूज़ नहीं करती, इस मसाले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहती है, पर रहती है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है। और इन सब को अच्छे से ऐसे ना कर करके, क्योंकि जो काला नमक है ना उसमें ढेले हो गए थे, उसको हाथ से फोड़ते हुए अच्छे से मसाले को मिला के और रख लिया है मैंने। ये सीज़न मतलब ये टाइम ऐसा होता है ना मार्च और अप्रैल वाला, कि इसमें हम चिप्स काटते हैं, भरवा मिर्ची भरते हैं अचार वाला, और क्या कहते हैं उसको, बड़ी बनाते हैं, और हल्दी हल्दी उसीन के मतलब उबाल के रखते हैं साल भर के लिए। तो ये टाइम बड़ा अच्छा होता है, मतलब इतने सारे काम होते हैं ना कि टाइम पास हो जाता है। और अब तो दिन भी बड़ा होना शुरू हो गया। पर हाँ, इसी टाइम पे आंधी पांधी और बारिश भी की भी संभावना होती है। आज दूसरे दिन इतनी तेज़ आंधी आई है ना कि मतलब ऊपर थोड़े बहुत कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, फटाफट से उठा के और मैंने रख दिया। ये तेल मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो इसको तो मैंने डाल दिया है इसमें, और हींग के साथ ही है ये। और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी।
और इससे तो मिलने से रहा, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ ही अगर हाथ लगा देती ना तो सारा तेल मेरे हाथ में ही आ जाता। उससे अच्छा पहले मैंने सोचा इससे मिला लेती हूँ, उसके बाद में अपने हाथों का तो यूज़ करना ही है। बिना हाथों का इस्तेमाल किए तो ये मसाला तैयार हो ही नहीं सकता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और इस टाइम पे तो सबको पता है। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब चिप्स बना रहे हैं या अचार भर रहे हैं या बड़ी बना रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप मेरी ताकत हैं, मेरी क्या कहते हैं उसको, मेरी हिम्मत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग की कमेंट आता है, लाइक आते हैं। और अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए ना तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। तो बस वही है। और इधर जो है अपने हाथों से अच्छे से मसलते हुए सारे तेल को मसाले में अच्छे से मिला दूंगी मैं। और पहले मुझे लग रहा था कि तेल मुझे और डालना पड़ेगा, पर जैसे जैसे इसको मिलाती गई ना ये मिलता गया, मतलब तब तक इसको इसमें तेल उतना डालना है कि जो ये मसाले हैं ना ये मुट्ठी में लड्डू जैसा बनने लगे। ये देखिए ऐसा, बस इतना इसको ऐसे मसल मसल के और करना है। मैंने इसमें पूरे 1 लीटर तेल का यूज़ किया है। और ये जो तेल है ना वो घर का तेल है। अब मैं इसको स्टोर करके रखूँगी इस डिब्बे में, और इसमें से निकाल निकाल के फिर मैं अचार भरूँगी। कल मैं जाऊँगी अचार का लेकर आऊँगी भरवा मिर्ची वाला। तो फिर मैं वो आगे का ब्लॉग आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। इसके साथ ही हल्दी उबालना है। हल्दी भी मेरी आ गई है 20 केजी के करीब में, तो हल्दी उबाल के रखूँगी। थोड़े सोच रही हूँ चिप्स काट लूँ, और बड़ी के लिए ना बथुआ मंगा के रखा हुआ है, जिसको पेठा बोलते हैं। तो आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ना मैं अपना जो केला जो है उबालने के लिए रख दिया था, ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ता काट के रखा था, मिर्ची डाल दूँगी, अदरक, और ये जो है ना मूंगफली का मैंने भून के और पाउडर बना लिया है। बहुत बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है मैंने, इसमें हल्का सा दरदरा ही रखा है। और ये थोड़ा सा निकाल के रखूँगी मैं चटनी के लिए। इसमें बनाऊँगी मैं चटनी सेंधा नमक वाली। तो चटनी में मैंने डाला है धनिया मिर्ची अदरक और सेंधा नमक, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया है, नमक डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, और हल्का सा ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, और सिंपल जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना बस वैसे ही बना के तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा 9 दिन का व्रत है, तो ये फलाहार के लिए बना रही हूँ मैं। और इसके साथ ही मैं अपने लिए चटनी भी बनाऊँगी, धनिया मिर्ची अदरक और क्या कहते हैं हल्का सा ज़ीरा डाल दूँगी इसमें। और वो मूंगफली रखा हुआ था मैंने, पहले ही आपको दिखाया मैंने। तो इसकी चटनी बना के और मैं तैयार कर लूँगी ऐसे टिक्की एक एक करके, और इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे। ये आप इसको चाहे ना तो हल्का सा जीरा डाल के छौंक के और 2 से 3 मिनट तक भून भून के फिर निकाल सकते हैं। तो ये भी भरता जैसे बनता है ना, वो भी आप चाट की तरह वो भी खा सकते हैं, पर अगर टिक्की बना दो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से और घी में बना रही हूँ मैं। उसके बाद हो गया था दिया और बाती का टाइम। माफ़ कीजिएगा जो मेरी आवाज़ है ना बहुत बैंड बजी हुई है मेरे गले की, तो थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखते हैं कब तक ठीक होता है मेरा सर्दी जुकाम खांसी। और मैं रोज़ सप्तशती का पाठ करती हूँ, और भी तो वो कर लूँगी मैं। और उसके बाद से फिर मैं आरती करूँगी। दोनों टाइम मिश्री और बतासे का भोग लगा लेती हूँ, और अगर केला रहता है मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह होता है उसका लगाती हूँ। इस टाइम सिर्फ मैंने बतासे और मिश्री का भोग लगाया है माता रानी को। और ये करने के बाद फिर मैंने कर ली थी आरती। इधर भी यहाँ पे घंटी बजा रही थी। आरती करने के बाद फिर मैं दिया लेके बाहर, तो दिया रखने लायक मतलब नहीं है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। ओम जय अम्बे गौरी
और ये मेरी टिक्की भी बनके तैयार हो गई थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।